दोस्तों स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। कल पहला पाठ पढ़ लिए थे, आज हिंदी का दूसरा पाठ है जिसका नाम है 20 के दांत। तुमको एग्जाम में पूछेगा कि 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। एक कहानी सुना देते हैं। समुद्र का मंथन हुआ था ना, तो उसमें 20 निकला था। तो 20 निकला तो बोला कि कौन भगवान लेगा, तो सब भगवान भाग गया। तो एक भगवान जिसको बोलते हैं देवों का देव महादेव, वो आए बोले कि 20 हम लेंगे। तो 20 लिए ना, तो उनका जो कंठ है ना तो नीला हो गया। उसी दिन से उनका नाम हो गया नीलकंठ। तो तुमको बोलेगा कि 20 का दांत क्या है, तो 20 वाला तुमको क्या सुना है, कहानी सुना है। तो 20 का दांत क्या है, कहानी है। अब 20 पिए थे शंकर भगवान, तो कंठ किया हुआ था, नीला हो गया था। तो इसका लेखक है, नीला से याद रखना, नलिन बिलोचन शर्मा। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो देखो, जन्म हुआ था बदरघाट पटना में 1916 में। कब? 1916 में। लिख देते हैं 1916 में हुआ था जन्म, 1916 में। कहा? बदरघाट पटना में, अपना पटना कहते हैं। अब देखो, इनकी कुछ रचना है, रचना याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। पहला रचना है दृष्टिकोण, इंपोर्टेंट है। बोले कि दृष्टिकोण की रचना किसने किया था, नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन बिलोचन शर्मा। अब इसको हम कहानी सुनाते हैं, इसमें क्या था। तो इसमें एक थे सेन साहब। कौन? सेन साहब। तो सेन साहब के बोले कुल संतान कितना था। देखो, संतान का मतलब होता है ना कि ओकरा में बेटा बेटी दोनों रहेगा, ठीक है। तो इसको बोले सेन साहब के कुल संतान कितना था। तो सेन साहब के कुल संतान 6 था। कितना था? 6 था, ठीक है। 6 में बोले कि बेटा कितना था और बेटी कितना था। तो सेन साहब के ना खाली बेटी हो रहा था, तो 5 लगातार बेटी हुआ। तो फिर सेन साहब फिर सोचे, लगता है कि अब बेटा नहीं होगा। अब उनका उम्मीद नहीं था, लेकिन लास्ट में इनका वो बेटा हुआ था, दम लतखोर हुआ था। उसका नाम था खोखा और कासू। एक ही बेटा है तो 2 नाम था, खोखा कासू। तो ना उम्मीद बुढ़ापों का सहारा था। क्या था? ना उम्मीद बुढ़ापों के सहारा। देखो, ना उम्मीद बुढ़ापों का सहारा कौन था, कासू या खोखा। एकदम लास्ट में हुआ था। उम्मीद नहीं था सेन साहब की हमारे वो बेटो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में हो गया। ये हो गया, लेकिन लतखोर हो गया, ठीक है। तो कुल संतान में था, एक बेटा था, एक बेटा था और 5 बेटी थी। 5 बेटी थी, ठीक है। अब 5 बेटी के नाम एक बार देख लेते हैं। तो 5 बेटी का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। 5 बेटी का नाम था, देखो, एक का नाम था भैया सीमा, सीमा, आरती, रजनी, सीमा, आरती, रजनी, आलो, सुखालो, आलो, सेफाली। देखो, सेन साहब के संतान बोलेगा ना तो बोलना कि 6। बोलेंगे सेन साहब के बेटा के वो था, तो एक है, नाम था खोखा। अब बोलेंगे बेटी कितना है, बेटी सेन साहब का 5 है, सीमा, आरती, रजनी, आलो, शेफाली। याद हो गया होगा। अब देखो, इसमें कहानी है कि सेन साहब के कागे थे कि उनका सब अपना काम नहीं होता था, थोड़ा राजा आदमी थे। तो अपना घर में वो रखे थे किरानी। किरानी का मतलब होता है कि तुम्हारा जितना भी काम है वो देखेगा, हिसाब लिखा जोखा देखेगा, घर में जितना भी कोई काम होगा तो कर देगा। तो किरानी, किरानी की तरफ से बोलते हैं चपरासी। तो चपरा किरानी रखे थे। एग्जाम में आएगा कि सेन साहब में किरानी था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था गिरधर लाल। बोलो, किरानी का नाम क्या था। किरानी का नाम था भाई गिरधर लाल, गिरधर, गिरधर लाल। याद रखेगा ना। सेन साहब बोला गिरधर लाल क्या था, बोला कि नौकर था कि किरानी था। तो नौकर मत मारना, क्या था, किरानी था, ठीक है। अब गिरधर लाल के एक बेटा था। देखो, गिरधर लाल का एक बेटा था, उसका नाम था मदन, ठीक है। अब सेन साहब के एक कार रखे थे। सेन साहब की कार था, कार का नाम था स्ट्रीमल। कौन कंपनी? स्ट्रीमल कंपनी कार था। उसका दाम था 7,500। 7,500 का इनके पास एक कार था, ठीक है। कितना का? 7,500 का। कौन रंग था? काला रंग में, काला रंग ये था। कार के नाम था, कौन कंपनी का था कार था, नाम भी याद रखना, स्ट्रीमल था, स्ट्रीमल, स्ट्रीमल। देखो, तुमसे बोलेगा कि सेन साहब के जो कार था किस रंग के था। तो कार उनका ब्लैक था, ब्लैक मतलब काला। तो सेन साहब के जो कार था कौन रंग का था, तो काला था। और सेन साहब का जो कार था उसका दाम कितना था, तो वो जमाना में लिए थे 1916 में
उस जमाना में दाम था 7,500। 7,500 मतलब 7,500। दूसरा बात, जो कार था उस कौन कंपनी का था, तो स्ट्रीमर कंपनी का था, याद रखना। ठीक है, एकदम कार के एकदम नया नया कार लिए थे तो एकदम चकाचक रखते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ ना कि इनके कार पे जो मदन है वो क्या किया, खाली टच कर दिया, इसे छू दिया। ठीक है, तो उसका जो कार चलाता है उसको बोलते हैं ड्राइवर। तो ड्राइवर का नाम था सोफर। सोफर क्या था, तो सेन साहब का ड्राइवर था। ड्राइवर ड्राइवर ठीक है, तो ड्राइवर देख लिया सोफर, तो फिर उसको क्या बना, उसको मारने के लिए भागने लगा। तो उसी बीच में उसको क्या आ गया, मम्मी आ गए। ठीक है, तो फिर सेन साहब क्या बोले, सेन साहब बोले कि मदन की माँ मदन को ले जा, फिर ऐसी हरकत न करे। तो ये देखो आपका बेटा है ना, तो मेरा गाड़ी को अति एकदम अच्छा से रखते हैं ना, तो उसको अति खुरदुरा कर देता है, मतलब उसमें धूलकन लगा देता है, हाथ उस रख देता है। वो अपना कार को एकदम एक्सपर्ट रखते थे। ठीक है, तो बोले कि फिर मदन की माँ मदन को ले जा, फिर ऐसी हरकत न करे। बोले ये बात कौन बोला था, तो ये बात कौन बोल रहा है, सेन साहब बोल रहा है। सेन साहब, सेन साहब। मतलब कि जो सेन साहब है ना, ऊपर मम्मी से मदन की मम्मी से मदन के चेता दिए कि आपसे ये गलती ना हो चाहे, मदन की माँ मदन को ले जा, फिर ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, तो क्या किया कि वो गया घर पे, मदन गया घर पे। तो मदन के पापा मारे उसको, पूरा मारा है, तो रो रहा था, चिल्ला रहा था, मदन चिल्ला रहा था, तो आवाज आ रहा था ऐसे। तो ऊपर सेन साहब के औरत बोल रही थी ना कि कम बकत, माने कौआ की तरह चिल्ला रहा है। ओकर पापा मार रहा था, मदन के पापा मतलब गिरधरलाल मदन को मार रहा था, तो पूरा चिल्ला रहा था। तो बोल रहा था सेन साहब का औरतिया ना कि कम बकत कौआ की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ये बतिया कौन बोला, तो सेन साहब के पत्नी। कौन, तो सेन साहब के पत्नी भाई, सेन साहब की पत्नी। ठीक है, बोला कि कम वक्त कौआ की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं। ठीक है, तो फिर एक बार क्या हुआ कि जो सेन साहब है इनके यहाँ रिश्तेदार आया। रिश्तेदार का नाम था अखबार नवीस। क्या था, दूर के रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार था अखबार नवीस। तो क्या किया, ये गाड़ी से आए थे, 4 व्हीलर से। ठीक है, तो आए के यहाँ सेन साहब के यहाँ आए, उससे मिलने आए। तो मिलने वाले बात हो रहा है, तो सब बोल रहा है कि हम अपना बेटा के डॉक्टर बनाएंगे, तो कोई अपना बेटा के आईएएस बनाएंगे, कोई बेटा के एसडीएम बनाएंगे, सब अपन अपन बोल रहा था। तो फिर सेन साहब बोला कि आप क्या बनाएंगे अपना बेटा को, तो बोला कि मेरा बेटा तो स्टार है, वो कभी जो उसका मन करता है, उसका मन कभी करता है तो उसका एक मन करता है कि इंजीनियर बने, तो उसको हम चाहते हैं कि इंजीनियर बना, या तो इंजीनियर ना बने तो कम से कम बिजनेसमैन जरूर बने। इस पढ़ाई लिखाई में जब क्या रखा है, चाहे तो इंजीनियर बनेगा चाहे तो बिजनेसमैन बनेगा। तो तुमको एग्जाम में आएगा कि खोखा में सेन साहब किसका लक्षण देता है, इंजीनियर के या तो बिजनेसमैन के, याद रखना। ठीक है, और सेन साहब क्या किए थे, तो सेन साहब की 5 बेटी थी ना, सीमा, आरती, रजनी, आलो, शेफाली। ये पांचों को पांचों क्या थी, एकदम सुंदर थी। कैसी थी, सुंदर, बहुत सुंदर थी। पांचों को पांचों बहुत सुंदर थे। इसको सेन साहब एकदम अलग नियम बनाए थे, हम कठपुतली की तरह रखते थे। कठपुतली, कठपुतली समझता है तुम लोग भाई, देखो तुम लोग लड़कियां लोग क्या करती होगी, साड़ी लेने जाती होगी, तो साड़ी लेने जाती होगी तो एगो सूट सलवार पहना के एक लड़की के अब बाहरी टांगने रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कठपुतली, मतलब जैसे घुमा देंगे ना उसे घूम जाएगा, एक जगह पर रखता है। तो पांचों के सेन साहब कठपुतली की तरह रखते थे। कहते थे कि हंसो तो हंसती थी, बोलते कि अभी खाना खाओ तो अभी खाना खाती थी, मतलब जैसे कहेंगे वैसे करती थी। इसी को बोलते हैं कठपुतली। तो पांचों के पांचों बेटी कैसी थी, तो कठपुतली की तरह थी। याद हो गया होगा। अब देखते हैं, तो जो अखबार नवीस थे इनका गाड़ी रखा हुआ था, तो गाड़ी से क्या किया ना, ये जो खोखा था, खोखा, ये खोखा क्या गया ना, अभी हेडलाइट फोड़ दिया, गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया। एक और गाड़ी था उसका क्या कर दिया, हवा निकाल दिया। तो हेडलाइट फोड़े तो फिर क्या बोले कि देखिए हेडलाइट फोड़ को देखना चाह रहा है ना कि उसमें क्या है, मतलब देखिए उसमें इंजीनियर बनने का लक्षण है। ठीक है, तो सभी नियमों का वार, जितना भी नियम था ना तो अपन बेटी के लिए बनाया था,
बेटा कुछ भी गलती कर देता था, बेटा को मारता नहीं था। मतलब सभी नियमों का पात्र कौन था? तो खोखा या कासू था। अब बोलेगा कि जो 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र में खोखा है, खोखा यानी कि कासू। अब देखो क्या हुआ, तो बोला जो अति हेडलाइट तुरा था, तो फिर जो मदन था, तो मदन के सेन साहब बोला था, क्या बोला था कि मत इसको ले जा, ऐसे करो। तो फिर बोला ना कि ऐसे ही बच्चे, एक छूट गया था, बोला था कि ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं। यह बात कौन बोला था? तो ये बात बोले थे कि सेन साहब। कौन? सेन साहब बोले थे, सेन साहब। अब देखो अब क्या हुआ था, एक बार की कहानी था। अब देख, बच्चे जो है वो अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं। एक कहानी था, देखो एक बात था कि जो मदन है, एक मदन क्या लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? एक मदन, देखो यहाँ मदन, मदन एक खेल खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, लट्टू, लट्टू नचा रहा था, मदन लट्टू नचा रहा था। अब देखो एक बार तो मदन आकाशों में, तो वहां पे झगड़ा हो गया था। तो देखो मदन एक बार लट्टू नचा रहा था अपना गली में, ठीक है। 3-4 गो इसका दोस्त भी था, उसके में आ गया कौन? आ गया कासू। कासू केकर बेटा था? सेन साहब के। मदन ओकर जो किरानी था गिरधर लाल, ओकर बेटा था। तो आ गया, मदन लट्टू नचा रहा था जो गली में लड़ाई के बाद। तो फिर गया कासू, बोला कि हम भी खेलेगा, ऐसे ही बोला था कि हम भी खेलेगा, ठीक है। तो बोला कि अरे चल आया बड़ा खेलने वाला, लट्टू है तुम्हारे पास? तो बोला कि लट्टू मेरे पास नहीं है, तुम्हारे लट्टू से खेलेंगे, ठीक है। तो इसी में खेलते खेलते क्या हो गया? हाथापाई हो गया। बोला कि हम नहीं खिलाएंगे, वो बोला कि हम खेलेंगे। तो क्या किया ना, कि जो किया था खोखा था ना, एक था मार दिया, एक था मार दिया किसको? मदन को मार दिया। तो मदन भी हाथापाई करके पूरा दम लड़ाई चला, ऐसा लड़ाई चला, देखो दम लग रहा था कि देखो यहाँ पे है महल के किला, महल के किले, महल के किले और गली के कुत्ता, गली के कुत्ता, कुत्ता इसमें बोला गया है कि कैसे लड़ाई चल रहा था? तो कुत्ते की तरह लड़ाई हो रहा है। एक महल के पिल्ले, पिल्ले मतलब क्या होता है? कुत्ता के बच्चा, है भी कुत्ता, ठीक है। तो दोनों बोला है, ये अति में लिखा है कि महल के पिल्ले और गली के कुत्ता जैसे लड़ाई हुआ था मदन के बीच में। इतना लड़ाई हुआ ना कि मदन ने झगड़ा तगड़ा हो गया, झगड़ा तगड़ा हो गया, ठीक है। तो झगड़ा तगड़ा हो गया। तो इसी में वो जब मारा धारी हो गया ना, तो मदन मारा, एक मुक्का मारा ना जोर से, तो खोखा के 2 दांत टूट गया। कितना दांत टूट गया? एग्जाम में है कि दांत तोड़ा ले कौन? तो मदन तोड़ा था। कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत। कितना दांत? 2 दांत तोड़ दिया था। किसका? तो खोखा के 2 दांत तोड़ दिया। तो खोखा चल गया घर। तो अब सोचा कि जब हम गाड़ी पर हाथ रख दिए थे, चाहे गाड़ी को हम गंदा कर दिए थे, तो हमारे बाबू मारा था, ठीक है। अब आज तो पूरा पंगा कर दिए हैं, उसका दांत 2 तोड़ दिए हैं, तो आज एकदम पक्का मारेगा, एकदम पूरा हिला के मारेगा। तो क्या किया? तो फिर बोला कि अरे यार मार खाना मामूली बात हो गया मेरे लिए। एग्जाम में आएगा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो तुम रखना याद कि मार खाना मामूली बात था, एग्जाम में ही आता है। अब देखो जब उसको मार दिया, दांत तोड़ दिया, तो क्या किया? घरे गया। अब घरे एकदम, अब रात हो गया, सब जो सोचा कि रात हो जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, आराम से खाएंगे या सूत जाएंगे। फिर सवेरे तो मामला ठंडा हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि शाम जैसे रात में निकला ना, तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो फिर क्या हुआ ना कि एकदम अंधेरे में जा रहा था। तो फिर लोटा रखा हुआ था, तो लोटा से मदन का पैर टन कर रहा है, साटा था, टन कर रहा। तो फिर देखा कि अरे अब तो हम पकड़े गए, खाना वाना खा लिया था, तब अब वो देखेगा वो तो पकड़े गए। तो फिर देखा आज तो खूब मारेगा। तो फिर उसका बाप मम्मी है तो सब आ गया। तो फिर ये जो मदन है ऐसे करके खड़े हो गया, नहीं देख रहा है। तो हम सोचा कि आप मार खाना मेरे लिए मामूली बात है, तो फिर आप तो पिटाना तय है, ठीक है। तो ऐसे करके एकदम आराम से खाली हो गया। तो उसका जो पिता था गिरधर लाल, उसको मारने के बजाय उसको गोद में लिपक कर उठा लिया और उसको प्यार करने लगा। तो फिर और बोला, क्या बोला कि देखो तुम क्या किया कि मेरे मालिक के बेटे को मार दिया, हम तो उसको चापलूसी करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतता है?
तो महल वाला जीतता है। कब? जब झोपड़ी वाले उसकी सहायता करेंगे। तो यहाँ कोई सहायता नहीं करते, तो यहाँ जीता कौन था? झोपड़ी वाले। तो बोले कि इसमें नायक कौन है? नायक मतलब हीरो। तो जो हीरो मदन है, मदन इसमें नायक हो गया, नायक है। नायक मतलब हीरो। मुख्य पात्र में खोखा जरूर है, लेकिन नायक कौन हो गया? हीरो। और फिर दोनों बाप बेटा हंसने लगा। और फिर बाद में क्या हो गया, इतना ही तक किताबें लिखा है। एक बार तुम शॉर्ट में देख लेते हैं। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि 20 के दांत क्या है, तो तुमको हम क्या सुनाए थे? कहानी सुनाया है, तो बोलना कि कहानी है। दूसरा बात, 20 के दांत के लेखक कौन है? तो बोले थे कि शंकर भगवान 20 पिए थे तो कंठ नीला हो गया था, तो नीला से याद रखना नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा बात, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना में हुआ था। इसने कुछ किताब लिखा है, वो याद रखना। दृष्टिकोण साहित्य का दर्शन। इसमें बोलेगा कि सेन साहब के कुल संतान कितना था? तो सेन साहब के कुल संतान 6 गो था, जिसमें 5 बेटी थी और लास्ट में एक बेटा हो गया था। लास्ट में बेटी का नाम बोले क्या क्या था? तो देखो, सीमा, आरती, रजनी, आलो, शिफाली। अब पांचों कैसे थे? तो पांचों बहुत सुंदर थे। अब पांचों कैसे रहती थी? एकदम कठपुतली की तरह, मतलब जैसे कहना मानेगा, जैसे कहेगा वैसे करेगा, इसे बोलते हैं कठपुतली। और देखो, अब जो सेन साहब हैं, सेन साहब अपने यहाँ एक रखते थे किरानी, गिरधरलाल। बोले गिरधरलाल क्या था? तो किरानी था। और सेन साहब की जो कार था वो किस रंग का था? तो काला था। और दाम कितना था? 7,500। कौन कंपनी? स्ट्रीमल कंपनी। ठीक है, उसको छू दिया। तुमसे पूछेगा कि मदन की माँ मदन को ले जा, फिर ऐसी हरकत ना करे, किसने बोला था? सेन साहब। और फिर ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं, किसने बोला था? सेन साहब। फिर मदन पिटा रहा था तो आवाज निकल रहा था, तो सेन साहब की पत्नी क्या बोल रही थी? कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, बेफंगा कहीं के। ठीक है, अब देखो, खोखा किया था तो ना उम्मीद बुढ़ापो के सहारा। तुमसे एग्जाम पूछेगा कि ना उम्मीद बुढ़ापो के सहारा या आंखों की तारा कौन था? खोखा था। 20 के दांत के मुख्य पात्र में कौन था? खोखा है। सभी नियम, देखो जितना भी नियम था लड़की के लिए बनाया गया था, तो सभी नियमों का अपवाद कौन था? खोखा था। खोखा में सेन साहब किस बनने के लक्षण रखते थे? या तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन। अब बताते हैं, जो सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे उनका नाम था अखबार नवीस। और सेन साहब जो गाड़ी चलाता है, मतलब ड्राइवर कौन था? वो था सोफर। ठीक है, अब मदन और कासू में, मदन कासू यानी खोखा में किस खेल के लेकर लड़ाई हुआ था? तो लट्टू नचाने के लिए। अब बोलेगा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। अब महल वाले और झोंपड़े की लड़ाई में कौन जीता है? महल वाले में। और दांत तोड़ने के बाद मदन की मारता था? नहीं मारता था। मदन क्या गया? गोद में लपक कर उठा लिया और दोनों मिलके फिर हंसने लगे। यही खत्म हो गया। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।